लंबम विपाटिता से कविपत कदम्बम मदीय बाबा चल बाप संबम प्रवर्ततां वाच सदैव बम्बा। हर हर महादेव। गाल के बजाय से निहाल हो जात है भोलेनाथ। भोलेनाथ के सन्मुख कोई भक्त गाल बजाता है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, हाहाकार करके हंसने लग जाते हैं। क्यों हंसने लग जाते हैं? जब सती मैया भोलेनाथ से बार बार आग्रह करने लगी, भोलेनाथ पिता के यहाँ यज्ञ है, चलना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आपके पिता हमारे ससुर भले हैं, कभी दामाद का सम्मान नहीं मिला, कहीं रास्ते में मिल जाते हैं गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। लंबी लंबी जटा रखा है, मृग की छाल ओढ़ता है, त्रिशूल डमरू बिना मतलब का बजाता रहता है, श्मशान में जाके सोता है। ये हमारी बिटिया सती का जीवन बर्बाद करके रख दिया है। ऐसा ऐसा अनाप शनाप का वचन हमेशा सुनाते रहते हैं देवी आपके पिता हमको, इसलिए निमंत्रण नहीं आया है, हम जाने वाले नहीं है। सती माता ने कहा, नहीं भोलेनाथ निमंत्रण जरूर आया है। आपका झगड़ा, पिताजी का झगड़ा बहुत पुराना है, इसमें देवताओं की कुछ चाल है, न्योता बीच में से गायब कर दिए हम। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी न्योता नहीं आया है तो जाने वाले नहीं है। सती माता ने कहा, भोलेनाथ मैं चलती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी जाना ठीक नहीं है, और सती माँ चली गई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता का बहुत अपमान हुआ। उस अपमान को सह नहीं पाई कि हमारे पिता के यज्ञ में कहीं भोलेनाथ का कोई नाम चर्चा नहीं है, हमारे पिता के इतने बड़े यज्ञ में हमारे पति का कोई स्थान नहीं है, तो ऐसे पिता की पुत्री कराने का क्या अधिकार हमें है। सती माता क्रोध में आई, अपने पूरे शरीर को क्रोधाग्नि में जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। थोड़ा समय बीता, भोलेनाथ को पता लगी सती की हदशा हो गई। भोलेनाथ जटा उठा के पटक दिए। वीरभद्र देवता तैयार हो गए। वीरभद्र देवता जब तैयार हो गए, भोलेनाथ ने कहा, चलो जाओ ससुरारी, दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस कर दो। वीरभद्र आधे तूफान के साथ गए, दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस कर दिए और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। थोड़ा समय बीता, सारे देवता भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ सती माता तो रही नहीं, राख बन गई। दक्ष प्रजापति हैं, उनका शरीर पड़ा हुआ है, मुख गायब है। महाराज थोड़ी सी कृपा कर देंगे तो जीवित हो जाएंगे। भोलेनाथ गए, देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति का धड़ वहीं पड़ा हुआ है, मुख का कोई पता नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने देखा, आधी तूफान में वही एक बकरी का मुख दिखा। जब बकरी का मुख दिखा तो भगवान भोलेनाथ ने बकरी का मुख उठाया और दक्ष प्रजापति के शरीर में फिट कर दिया। जब फिट कर दिया, भोलेनाथ जीवित हो गए। जीवित हो गए भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा से दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। उठ करके बैठे भोलेनाथ की महिमा को जान पाए, भोलेनाथ को पहचान पाए। तब भोलेनाथ की बहुत बढ़िया बढ़िया महिमा गाने लगे, गुणगान गाने लगे, भोलेनाथ का बखान करने लगे। यही देख करके भोलेनाथ हाहाकार करके हंसने लग जाते हैं कि जब तक इसका पवित्र मुख था, मुख में जिह्वा थी, हमसे गाली गलौज किया, अब बकरी का मुख लग गया है, अब हमारी महिमा को जान पाया है, अब हमें पहचान पाया है, अब हमारा गुणगान गा रहा है। यही देख करके भगवान भोलेनाथ खूब हाहाकार करके हंसने लग जाते हैं, क्योंकि बकरी कोई गीत गाएगी, कोई भजन गाएगी, कोई कीर्तन गाएगी, कोई बखान करेगी तो कैसे करेगी? गाल के बजाय से निहाल हो जाता है भोलेनाथ। भोलेनाथ के सन्मुख कोई भक्त गाल बजाता है, भोलेनाथ निहाल हो जाते हैं। भैया
ये हमारे ससुर जी की भाषा बोल रहा है। इसका मतलब है हमारे हमको रिझाने के लिए ससुर जी की भाषा बोल रहा है, सीख करके आया है। भगवान का नेत्र खुल जाता है और भक्त को आशीर्वाद देते हैं। गाल के बजाय से निहाल हो जात है भोलेनाथ। हर हर